लाई शियान नंबर 10 जर्सी पहनता है, एक ऐसा नंबर जो आमतौर पर पेले या मेसी जैसे सॉकर प्रोडिजीज के लिए रिजर्व्ड होता है, लेकिन उसके पास सचमुच कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट नहीं है। धीमा, एवरेज स्किल्स और एक कमजोर मेंटालिटी वाला जियान U7 AC फ्लोरेंटीना टीम में महज एक गुमनाम सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। हालांकि अपनी बचपन की दोस्त जियू के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो उससे मिलने इटली आ रही है, उसने फील्ड में एक जगह बनाने और अपनी पहचान छोड़ने का दृढ़ संकल्प किया है। एक मिनी गेम के दौरान जियान अचानक शार्प फोकस और गहरी टैक्टिक्स दिखाता है, कुशलता से डिफेंस को चकमा देता है और लगातार गोल स्कोर करता है। फिर भी ठीक जब ऐसा लगता है कि उसके पास चमकने का चांस है, तो कोच अचानक जियान को फील्ड से बाहर बुला लेता है। इस रोमांचक सॉकर स्टोरी में और भी कई सरप्राइजेस हैं। जर्सी नंबर 10 पेले, जिनेडीन जिडान या लायोनेल मेसी जैसे सॉकर जीनियसेस के लिए आरक्षित एक नंबर। लेकिन जियान का जीनियसेस के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। जियान ना तो फास्ट है और ना ही उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिकल एबिलिटीज हैं। उसकी स्किल्स बहुत मीडियोकर हैं और उसकी मेंटालिटी कमजोर है। सियान निश्चित रूप से कोई नोटवर्दी प्लेयर नहीं है, हालांकि उसकी आंखों में इंटेंस कंसंट्रेशन चमकती है। शियान विपक्षी टीम के नंबर 16 और नंबर 25 प्लेयर्स के बीच से सीधा गुजर जाता है। वो एक छोटा सा ओपनिंग देखता है और अपनी सबसे तेज स्पीड का उपयोग करके निकल जाता है। दोनों प्लेयर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। शियान मन ही मन सोचता है, मुझे उन लोगों के लिए फील्ड पर बने रहना है जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और मुझे देखा है। जियू आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके अपना मुंह ढक लेती है। जैसे ही उसे बॉल मिलती है, वो खुद से कहता है कि उसे अपने आप पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आज भी मुझे एक सॉकर जीनियस के रूप में गलत समझा जा रहा है। सालों पहले U7 AC फ्लोरेंटीना टीम में प्लेयर्स फील्ड पर लाइन में खड़े हैं। जियान लाइन में खड़ा होकर सोच रहा है, हाल ही में मुझे एहसास हुआ है कि लाइज झूठ स्नोफ्लेक्स की तरह होते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटा लिए हो सकता है, लेकिन जितना अधिक आप इसे ढंकने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आप झूठ बोलते हैं। फिर एक छोटा और इनसिग्निफिकेंट लाई भी कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे आप अब कंट्रोल नहीं कर सकते। उस समय अगर मैंने जियू के सामने डींग नहीं मारी होती तो ये नहीं होता। पहले वो वीडियो गेम्स खेल रहा था और चिल्लाया था, यहाँ के आसपास मुझे एक सॉकर प्रोडिजी माना जाता है। वो चकित हुई, तुम अच्छे से अडेप्ट कर रहे हो, है ना? शियान ने अपने एक्शंस को नहीं रोका। हाँ, मैंने आज 3 गोल्स भी स्कोर किए। जियू ने चीर किया, लिए जियन, तुम इन दिनों कमाल का खेल रहे हो। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, असल में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा हूं। मेरा नाम लिए जियन है। मैंने इटली के एक प्रतिष्ठित स्कूल जियोवेंटू में दाखिला लिया था, लेकिन फिर मैंने AC फ्लोरेंटीना में ट्रांसफर कर लिया, मुख्य रूप से भागने के लिए, क्योंकि मैं वहां अडेप्ट नहीं कर सका था। मैं अब भी महज एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर हूं, लेकिन कम से कम ये जियोवेंटू में रहने से अलग है। क्या मुझे लकी महसूस करना चाहिए कि यहां कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है? नहीं, असल में मैं इसे लक नहीं कहूंगा, बस कोई मुझे बॉदर नहीं करता। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझमें स्टार्टिंग लाइनअप के लिए एम करने का टैलेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जियन विचारों में खोया हुआ था जब उसने जियू को अपना नाम पुकारते सुना। अरे अरे लाई जियान, सुन रहे हो? उसने संक्षेप में जवाब दिया, मैं सुन रहा हूं। सामने रखे टीवी से आवाज आई, लॉस। सियान खुद से बुदबुदाया, ये शोर मचाने वाली लड़की किम जी वू है। वो 10 इयर्स से मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड और मेरी एकमात्र फ्रेंड भी रही है। वो बिस्तर से उतरता है। शान पानी डाल रहा था और सोचा, जब मैं कोरिया में था तो वो हमेशा मेरी ओल्डर सिस्टर की तरह व्यवहार करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। वो काफी परेशान करने वाली है, लेकिन वो मेरी वो फ्रेंड भी है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। यही कारण है कि वो मेरे इटली आने के बाद भी मुझसे कांटेक्ट करती है। मुझे झूठ बोलने का गिल्टी महसूस हो रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जियू मुझे इस दयनीय स्टेट में देखे। फोन पर जियू अभी भी बात कर रही थी। तो मैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने निष्कर्ष निकाला, वील कम टू इटली। जियान ने अभी अभी पिया हुआ पानी तुरंत थूक दिया। वो चौंक गया। तुमने अभी क्या कहा? इटली? जी वू ने सहमति में गुनगुनाया। क्लोजेट खोलकर खाना ढूंढते हुए उसने लापरवाही से डींग मारी। मुझे एक कुकिंग स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए मैं इटली जा रही हूं, या अधिक स्पेसिफिकली फ्लोरेंस। वहां होने का एडवांटेज लेते हुए शायद मुझे हमारे सॉकर जीनियस लाई जियान को लाइव खेलते हुए देखने को मिले। क्या? मैं 2 वीक्स में निकल रही हूं, फिर मिलते हैं। यह सुनकर जियान के हाथ से फोन गिर गया। वह खाली खड़ा रहा। यह बुरा है। 2 वीक्स? मुझे क्या करना चाहिए? जी वू फोन पर जोर से बोली, हेलो। अरे ली जियान। शियान बुदबुदाया, मैं महज एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर हूं जिसे खेलने को भी नहीं मिलता। वो अभी भी बुला रही थी, हे।
एक पुरुष की आवाज उसे रियलिटी में वापस ले आई। अरे शियान, अरे मिनी गेम के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी पोजीशन सेकंड स्ट्राइकर है, लेकिन कोच ने कहा कि तुम जैसे चाहो खेल सकते हो। जियन ने जवाब में गुनगुनाया, खुद से सोचते हुए, द यूजुअल इंस्ट्रक्शंस, हमेशा बस जैसे मैं चाहूं खेलूं। वे शायद सोचते हैं कि मुझ जैसे किसी व्यक्ति को, एक सब्स्टिट्यूट टीम के सब्स्टिट्यूट प्लेयर को, स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। टीम में ये मेरी पोजीशन है। हालांकि मैं जैसे तैसे सब्स्टिट्यूट टीम से बच निकला और मेन 20 प्लेयर टीम में बुला लिया गया। उनमें से केवल 11 प्लेयर्स को ही फील्ड पर कदम रखने को मिलता है, दी ऑफिशियल स्टार्टिंग लाइनअप। बाकी 9 बेंच पर बैठते हैं और आमतौर पर उनमें से केवल 4 या 5 को सब्स्टिट्यूट होने का चांस मिलता है। संक्षेप में, अगर मैं जीयू को दिखाना चाहता हूं कि मैं गेम में खेल रहा हूं, तो मुझे गोलकीपर को छोड़कर कम से कम 18 प्लेयर्स की लिस्ट में आना होगा। आमतौर पर मुझे स्टार्टिंग प्लेयर होने की परवाह नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेकिन अब बात अलग है। यहां आने के बाद मुझे कोशिश करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, लेकिन उसने आकाश की ओर देखा। मैं जीयू के सामने खुद को एम्बैरस नहीं करना चाहता। जियन ने खुद से सोचा, अगर मैं कोच को इम्प्रेस करना चाहता हूं और अगले 2 वीक्स में खेलने को पाना चाहता हूं, तो पहले मुझे इस सब्स्टिट्यूट टीम से बाहर निकलना होगा। खैर, अभी के लिए मुझे इस मिनी गेम में कुछ करने की कोशिश करनी होगी। कौन जानता है, हो सकता है अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो मैं अपनी एक्चुअल एबिलिटी से भी बेहतर परफॉर्म करूं। मेरी पोजीशन सेकंड स्ट्राइकर है, एक शैडो स्ट्राइकर के रूप में। अगर मुझे पहले इंप्रेस करना है तो मुझे, जैसा कि मैंने डिटर्मिनेशन दिखाया, स्कोरिंग का एम करना होगा। सीटी तेज बज उठी। कोच चिल्लाया, गेम स्टार्ट। जियन बॉल को देखते हुए सोच रहा था कि चूंकि ये एक मिनी गेम है, स्पेस सीमित है। गेम की पेस स्पष्ट रूप से बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि बॉल के बिना भी आपको हमेशा सब कुछ एंटिसिपेट करना होगा। वह भागा और चिल्लाते हुए अपना हाथ उठाया, हे। उसके टीममेट ने समझा और शियान को बॉल पास कर दी। उसने खुद से प्रार्थना की, नीज पास। मेरे पीछे केवल एक डिफेंडर है। बाईं ओर झुकने का नाटक करो, फिर दाईं ओर फेक करने के लिए फेंट का उपयोग करो। विपक्षी प्लेयर सचमुच चकमा खा गया था। हाँ, जियन तेजी से ओपोनेंट को ड्रिबल करके पार कर गया, अंदर ही अंदर चीयर करते हुए। आई एम थ्रू। डिफेंस तुरंत पीछे मुड़ गई, लेकिन सामने इतने सारे मिडफील्डर्स के साथ एक पास के लिए एक ओपनिंग होगी। उसने सटीक एम किया और बॉल शॉट कर दी। जियान बॉल को देखता रहा और खुद से सोचा, इस समय डिफेंडर की आंखें स्पष्ट रूप से बॉल का पीछा कर रही हैं। और इस बीच एक टीममेट चिल्लाया, जॉन टेक दिस, और उसे बॉल पास कर दी। जॉन ने बॉल प्राप्त करने के लिए अंतिम डिफेंस को तोड़ने के लिए पूरी स्पीड का उपयोग किया, सोचते हुए बिकम इनविजिबल। ओपोनेंट जो पीछे छूट गया था, हक्का बक्का रह गया। धिक्कार है, मैं उससे चूक गया, उसने अपने सिर में बुदबुदाया। क्योंकि मैंने सेंटर फॉरवर्ड पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया, मैं ऑफसाइड ट्रैप सेट करना भूल गया। उसने तेजी से बॉल ड्रिबल कर ली। जियान ने खुद से कहा, डिफेंस के ब्लाइंड स्पॉट का एडवांटेज लो ताकि सेंटर फॉरवर्ड के करीब रह सकूं। मेरी रोल ओपोनेंट के फॉर्मेशन में घुल मिल जाना है, और यही एक शैडो स्ट्राइकर करता है। उसने एक निर्णायक शॉट लिया। बॉल सीधे नेट में चली गई। जियन चुपचाप चीयर किया। ग्रेट, एक गोल स्कोर किया। उसने नेट में स्थिर हुई बॉल को टकटकी लगाकर देखा। उसके टीममेट्स खुशी से कूद पड़े। कोच लुका मुस्कुराया। जियान तेजी से मुड़ा और वापस भागा। उसने एक सांस छोड़ी, फिर उसने ऊपर देखा और बुदबुदाया, थैंक गुडनेस। यहां तक कि डिफेंडर्स भी बिल्कुल वैसे ही चले जैसा मैं चाहता था, लेकिन वो गोल स्कोर करने से मुझे और कॉन्फिडेंट महसूस होता है। शायद बस थोड़ा और। जियान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या मुझे यह कोशिश करनी चाहिए? लुका ने एक सीटी बजाई। उसने जोर से घोषणा की, सेकेंड हाफ इज ओवर। उसने स्कोरबोर्ड देखने के लिए अपना सिर घुमाया, खुद से कहा, 6-4। मैंने पहले ही 2 गोल स्कोर कर दिए हैं और मेरी टीम लीड कर रही है। मैं थर्ड और फोर्थ हाफ्स में भी ऐसा ही जारी रखूंगा। एक आवाज ने अचानक पुकारा। वो हैरान था। द कोच, जो व्यक्ति आया, वो U7 फ्लोरेंटीना कोच लुका था। जॉन ने खाली जवाब दिया, यस। उसने फिर कहा, टेक ऑफ योर वेस्ट। वह चकरा गया। व्हाट? लेकिन उसने फिर भी जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। यस। जियन ने येलो वेस्ट वापस फेंका और जाने के लिए मुड़ा। उसने खुद से सोचा, धिक्कार है, अब तक मैं अच्छी टीम वर्क और गोल स्कोर करने के कारण लकी था, लेकिन क्या मैं विपक्षी टीम पर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं? लुका अचानक बोला, जियान, वेयर आर यू गोइंग? वो चौंक गया। हैं? उसने अपने पीछे इशारा किया। गेट ऑफ द फील्ड। जियन हैरान था। ओह ये, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी।
मुझे गेम से बाहर निकाला जा रहा है। क्या वो मुझे बाहर निकाल रहा है? स्टेडियम के बाहर वो बेंच पर बैठ गया, अपने सिर में बुदबुदाया, आज बहुत सारे सरप्राइजेस। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने उम्मीद की थी। अचानक स्टार्टिंग लाइनअप में आना। जियान के बगल के मेंबर्स उत्साह से चीयर कर रहे थे। उसने बुदबुदाया, कोच लूका। जब उन्होंने उस भयानक एक्सप्रेशन के साथ मुझे बाहर बुलाया तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। जोआन के पॉइंट ऑफ व्यू से लूका ने अपने भयंकर चेहरे के साथ चिल्लाया, गेट इनटू द स्टार्टिंग लाइनअप राइट अवे। उसने अपना दिल पकड़ लिया, सोचते हुए ये बहुत अचानक है। मैं बहुत नर्वस हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल बाहर कूदने वाला है। अचानक उसके सामने एक आवाज आई, जियोन। वो उछल पड़ा। यस यस। टोनी ने जियान की ओर नहीं देखा। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, उसने खुद को बुलाया। कोच टोनी। जिस व्यक्ति ने बात की वह U7 फ्योरेंटीना का एक और कोच टोनी था। उसने गहरी आवाज में कहा, सॉरी फॉर सडनली कॉलिंग यू लाइक दिस। जॉन ने सिर हिलाया। ये ठीक है। टोनी ने फील्ड की ओर इशारा किया। कैन यू टेक द पोजीशन ऑफ सेकंड स्ट्राइकर ऑफ द नॉन वेस्ट टीम? उसने आंखें चौड़ी कर लीं। यस। उसके सिर में वो हैरान था। हाँ, मुझे सब्स्टिट्यूटेड किया जा रहा है। उसने सैटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। या वार्म अप अ बिट। जियान तेजी से मुड़ गया। यस सर। टोनी ने उसके अकड़े हुए मूवमेंट्स पर एक नजर डाली, कुछ बार गुनगुनाया। बेंच पर एक प्लेयर ने धीमी आवाज में पूछा, वो ऐसे क्यों चल रहा है? वो हंसा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। टोनी बुदबुदाया, इट विल बी ऑल राइट। थोड़ी देर पहले लूका उसे खोजने आया था। कोच, ड्यूरिंग टुडेज ट्रेनिंग जियान सीम्स अ बिट डिफरेंट। टोनी हैरान था। हाँ? उसने इवैल्यूएशन शीट सौंप दी। आई डू नॉट नो व्हाट स्टर्ड हिम अप, बट ही सीम्स टू बी ट्राइंग वेरी हार्ड। उसे और भी ज्यादा सरप्राइज हुआ कि जियान लूका मुस्कुराया। क्या ये इसलिए है कि उसने आखिरकार अपना हार्ट खोल दिया है? टोनी बैठ गया। अगर यही रीजन है तो ये ग्रेट है। हालांकि ज्यादा मत करना और बस वही करते रहना जो तुम कर रहे हो लूका। उसने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं बस ऑब्जर्व करूंगा और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। 3 साल पहले एक लड़के के टैलेंट ने ए लीग क्लब्स को क्रेजी कर दिया था। अंत में जियान को टोरिनो के जियोवेंटू द्वारा रिक्रूट किया गया था, लेकिन क्योंकि वो सराउंडिंग्स के अनुकूल नहीं हो सका, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया गया था। जैसे ही उन्हें न्यूज मिली, फ्योरेंटीना ने उससे कॉन्टैक्ट किया। जियान के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए केवल एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट भी उस पर बहुत प्रेशर डाल सकता था। सबसे बुरा हिस्सा यह है कि जियान उस स्टेट में भी चला गया जहां उसे खेलने को भी नहीं मिला। फिर भी लूका ने उसे साथ लाने का डिसाइड किया और उसने जियान को ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया जब तक कि वो खुलकर बात करने के लिए विलिंग ना हो जाए। भले ही जियान 2 इयर्स से फंसा हुआ है, लूका ने कभी भी उसके टैलेंट पर डाउट नहीं किया, एक बार भी नहीं। उसने खुद से बुदबुदाया, अब समय आ गया है कि तुम दूर खोलो और सबको अपना लेवल ऑफ टैलेंट दिखाओ। फील्ड पर 2 प्लेयर्स बॉल के लिए जोरदार लड़ रहे थे। नॉन वेस्ट टीम का सेकंड स्ट्राइकर जीनो इस मोमेंट में बॉल को टकटकी लगाकर देखते हुए अपने दांत पीस रहा था। जियन वार्म अप कर रहा था जबकि सोच रहा था, चूंकि कोचेज ने मुझे नॉन वेस्ट टीम के सेकंड स्ट्राइकर की पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होने के लिए कहा, मैं शायद उस लड़के के साथ जगह बदलूंगा। कोच मुझे सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे मेरी स्किल्स पर बिलीव है। मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है कि फील्ड पर किसी एक प्लेयर को अपनी फिटनेस में प्रॉब्लम हो रही हो। संक्षेप में इसका मतलब है जीनो, जो मेरी ही पोजीशन पर खेलता है, मुश्किल में है। तो मुझे कब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? मैंने वार्म अप तो कर लिया है। ओह ठीक है, यही सही है। बस सब्स्टिट्यूट होना ही काफी से ज्यादा है। टाइमिंग की वरी करने का क्या मतलब है? ज्यादा मत सोचो और चलो फिगर आउट करते हैं कि जब मैं फील्ड पर जाऊंगा तो क्या करूंगा। उसने एक गहरी सांस ली। बॉडी अचानक एक अजीब स्टेट में प्रवेश कर जाती है, जैसे कि सोल बॉडी छोड़ चुकी हो। जियान को लगा कि वो ऊपर खड़ा होकर फील्ड पर पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। प्लेयर्स एक चेसबोर्ड पर पीसेस की तरह खेल रहे थे। उसने खुद से सोचा, प्रेशर बहुत ज्यादा है। बॉल के बिना भी कोई ना कोई मुझे मार्क कर रहा है। बॉल यही है, वे गम की तरह मुझसे चिपके हुए हैं। जैसे ही बॉल आती है, 2 प्लेयर्स तुरंत उससे चिपक जाएंगे। इसलिए स्ट्राइकर्स बॉल खोने और कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण एक मुश्किल पोजीशन में आ जाएंगे। क्या होता अगर वो मैं होता? जितना मुझे याद है, जीनो मेरी जैसी ही प्ले स्टाइल वाला प्लेयर है। अगर मैं भी ऐसे ही खेलूंगा तो फील्ड पर यान नाम का पीस 2 विपक्षी प्लेयर्स द्वारा पिन किया जा रहा है। पीछे से एक उदास एटमॉस्फेयर है। उसने एक पल के लिए इमेजिन किया, मुझे भी टारगेट किया जाएगा। अभी के लिए मुझे फील्ड के स्पेस का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। अगर मैं मुझे मार्क करने वाले प्लेयर का अटेंशन आकर्षित कर सकता हूं और उन्हें विंग या पीछे के मिडफील्ड एरिया में ट्रिक कर सकता हूं, तो डिफेंस में निश्चित रूप से एक गैप बनेगा, जिससे मेरी टीम के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी।
जियान अचानक वरीड हुआ, लेकिन जीनो, मेरा एक बेहतर वर्जन भी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं? उसने खुद से पूछा। क्या मैं अच्छा कर सकता हूं? एक तेज महिला की आवाज आई, तुम्हें बेहतर करना होगा। जब जियन छोटा था, उस व्यक्ति ने कहा था, जियोन, तुम समझते हो, है ना? मिस्टेक्स सहन नहीं की जाएंगी। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सक्सीड होना होगा। वो अचानक पीला पड़ गया, अपना मुंह ढंक कर बुदबुदाया, मुझे उल्टी आने वाली है। मैं अचानक ट्रेनिंग कैंप के बारे में क्यों सोच रहा हूं? टोनी दूर से यान को ऑब्जर्व कर रहा था, सोच रहा था, वो अभी भी बहुत प्रेशर में है। अफवाह है कि जियान का प्रेशर उसकी मदर के अभिमानी पर्सनैलिटी से संबंधित है। मैं एक कोच के रूप में उसके लिए जो कर सकता हूं वो है उस पर ट्रस्ट करना और धैर्यपूर्वक वेट करना, जिससे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। ये सोचते हुए वो पास आया और अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा। जियान, अगर तुम्हारा गोल है जाने देना और रेस्ट करना, तो तुम्हें इतना प्रेशर्ड होने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो कर सकते हो, समझे? टोनी ने खुद से कहा, यह प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है ना? यह जियान को धीरे धीरे ओपन अप करने देना है। जियान ने खाली जवाब दिया, हाँ, मैं समझता हूं। उसने चुपचाप चीयर किया। यह काम कर रहा है, उसने अचानक महसूस किया। तो आखिरकार उन्होंने मुझे टीम की स्टैमिना को बैलेंस करने के लिए अंदर आने दिया। अब जब मैं अब प्रेशर में नहीं हूं, तो यह सचमुच आसान है। टोनी ने जान के शोल्डर को थपथपाया और सोचा, उसे समझ आ गया होगा। उसने लेट गो किया। अच्छा। फिर टोनी फील्ड की ओर मुड़ा और चिल्लाया, गो। वो चौंक गया। ये आ गया। जिस मोमेंट उसने जीनो को पार करके फील्ड पर कदम रखा, जीन के हेड में वर्ड्स गूंज उठे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। आखिरकार, हाँ, जीओ अगले वीक आएगी। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये ऑफिशियल गेम है। अब मुझे उन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है जो मैं कर सकता हूं। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए और U7 लीग में खेलने का मौका पाना चाहिए। अगर मैं जीयू के सामने खुद को एम्बैरस नहीं करना चाहता, तो बस यही है। उसका हार्ट ड्रम की तरह धड़क रहा था। जीन्स टीम के एक प्लेयर ने अपनी जीभ से आवाज निकाली, स्ट्राइकर के लिए पास करने की कोई जगह नहीं है। उसने बुदबुदाते हुए बॉल पास की। अगर मैं सब्स्टिट्यूट होने के बाद भी ये सिचुएशन जारी रहती है, तो इससे कोई अच्छा रिजल्ट्स नहीं निकलेगा। बस बॉल को कंट्रोल करते रहना ही काफी मुश्किल है। मैं अपने हेड में एक प्लान लेकर आया हूं, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? यह मेरे सोचे हुए से ज्यादा मुश्किल है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्कर मेरी उम्मीद के मुताबिक चलेगा। जियान को मार्क करने वाले ब्लॉन्ड प्लेयर ने ताना मारा। मैंने सोचा था कि वे जीनो के बजाय कुछ भयानक ट्रम्प कार्ड लाएंगे। ये क्या है? एक गाय जिसके पास जर्सी नंबर नहीं है और बॉल्स उठाने के लेवल का है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे लगा जैसे उसके कान में जीयू की आवाज आ रही हो। जियान, तुम एक बॉल बॉय हो, तो ये है वो सॉकर जीनियस जिसके बारे में तुमने बात की थी। जियान ने विजन को दूर भगाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया, खुद से कहा, इतना कमजोर मत सोचो, फोकस करो और प्लान को इम्प्लीमेंट करो। वो तुरंत मुड़ा और भाग गया। लैंड चौंक गया। वह अटैकिंग छोड़कर डिफेंसिव एरिया में पीछे हट रहा है। टोनी भी थोड़ा हैरान था। स्ट्राइकर एरिया छोड़कर मिडफील्ड में वापस आ रहा है। जियान, क्या तुम डिफेंस के लिए ट्रबल पैदा करने जा रहे हो? फील्ड पर जियान विंड की तरह राइट की ओर भाग रहा था। उसने ब्लॉन्ड प्लेयर को देखा जो पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अपने सिर में चीयर करते हुए। अच्छा, मुझे खुशी है कि मैं एक व्यक्ति को बाहर निकालने में सक्सीड हुआ, जिससे डिफेंस में एक गैप बन गया। अब मुझे बस इतना चाहिए कि कोई उस गैप का एडवांटेज ले। निश्चित रूप से उसके बगल के एक टीममेट ने चिल्लाया, ये एम्प्टी है। जॉन चिल्लाया, गो इन। वो अपने टीममेट्स को दौड़ते हुए देखता रहा, प्राउड महसूस कर रहा था। जैसा कि एक्सपेक्टेड, ये मेन टीम है। टोनी फील्ड के किनारे खड़ा मुस्कुराया। इंप्रेसिव। गैप जियान द्वारा बनाया गया था। उस खुले गैप में दौड़ रहे ओपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए किसी को मूव करना होगा। नया बना गैप हमारे टीममेट्स में से एक द्वारा भर दिया जाएगा। अगर एक्शंस की ये सीरीज जारी रहती है, तो निश्चित रूप से एक गैप बनेगा। जियान बॉल प्राप्त करने के लिए जल्दी से दौड़ा। टोनी ट्रायम्फेंटली मुस्कुराया, अपने हेड में बुदबुदाया। सब कहते हैं कि ब्लेसिंग्स उन्हें मिलती हैं जो विलिंग होते हैं वेट करने के लिए। एक मूव जो पूरे फील्ड को सी थ्रू करता हुआ लगता है। सचमुच टैलेंटेड। कौन बिलीव करेगा कि एक प्लेयर जो 2 इयर्स से इंप्रूव नहीं हुआ है, वो ऐसा खेल सकता है। रुका हुआ गेम जियान के कैटलिस्ट के रूप में फिर से लाइवली होने लगा। ब्लॉन्ड प्लेयर हक्का बक्का रह गया। वो पहले ही वापस भाग गया। उसने खुद से बुदबुदाया, द एबिलिटी टू रीड द पेस ऑफ द गेम एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले इन ऑर्डर टू विन। नॉन वेस्ट टीम का एक प्लेयर हवा में उछला। हेड पास। जियान की आंखें उसकी ओर आती हुई बॉल पर टिकी हुई थीं, अपने हेड में कैलकुलेट करते हुए।
अगर मैं अभी बॉल को डायरेक्टली पास करूं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। उसने तुरंत एंगल लिया और पूरी स्ट्रेंथ से बॉल को नेट में शॉट कर दिया। बॉल को गोल में सीधा जाते हुए देखकर टोनी ने अपने हेड में प्रेज किया, अ डिफरेंट लेवल ऑफ सॉकर। वो सोच रहा था, मैं गलत था। अगर वो टैलेंट जागता है तो यह केवल फ्योरेंटीना के फ्यूचर को ही बेनिफिट नहीं करेगा। फील्ड पर चीयरिंग फूट पड़ी। उसने एक्साइटेडली चिल्लाया, वो एक प्लेयर बन जाएगा जो वर्ल्ड को स्वॉलो कर सकता है। टोनी की आंखें फील्ड पर जियान पर टिकी हुई थीं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चेंजेस देखकर जियू की उंगलियां उसके फोन स्क्रीन पर तेजी से स्वाइप हुईं। उसने जियान के मैसेज का रिप्लाई किया, जबकि बुदबुदाया, चलो देखते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना अमेजिंग है। बस वेट करो सॉकर जीनियस। उसने अपने कानों में जीवू की चिल्लाहट सुनी, लाई जियान वेक अप। क्या अब सोने का टाइम है? हमें अपनी डेटिंग कोर्स प्लान करनी है। उसने अपनी आंखें चौड़ी खोल दी। सियान खाली सीलिंग को देखने लगा। मॉर्निंग, बहुत शोरगुल है, यहां तक कि मेरे ड्रीम्स में भी आकर हंगामा मचाती है। तैयार होने के बाद वो हाउस से बाहर निकल गया। डैड, आई एम लीविंग। हाउस के अंदर से एक रिप्लाई आया, बाय सन। जीन दौड़ता रहा, जबकि बुदबुदाया कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। मेन टीम के साथ खेलना वाकई एक डिफरेंट लेवल है, लेकिन मैं असिस्ट करने में सक्सीड रहा। तो क्या ये हो सकता है? क्या मैं अगले वीक के गेम के लिए स्टार्टिंग लाइनअप में रहूंगा? U7 फ्योरेंटीना यूथ टीम के ट्रेनिंग ग्राउंड में चेंजेस देखकर जीएन फील्ड पर अकेला खड़ा था। उसका अपीयरेंस स्पष्ट रूप से फेलियर वर्ड्स दिखा रहा था। उसने निराशा से बुदबुदाया, स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में भूल जाओ, मैं लिस्ट में भी नहीं हूं। जीएन ने अपने फेस पर पट किया, केवल इसलिए लिस्ट में होने की होप कर रहा था क्योंकि वो प्रैक्टिस मैच में थोड़ा खेला था। ये बहुत ग्रीडी है। जीयू के आने से पहले एक और लिस्ट अनाउंसमेंट है। अगर मैं हार्ड और डिलीजेंटली वर्क करूं तो मैं निश्चित रूप से अगले वीक के गेम में रहूंगा। सही है। जियान प्लेयर्स की लिस्ट को देखने लगा। स्टार्ट करने वाला पहला प्लेयर जीनो कालवानी है। स्टार्ट करने वाला दूसरा प्लेयर एंड्रिया मांडी है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसने उम्मीद से बुदबुदाया। जियान ने अपनी पूरी माइट से ट्रेन किया, अपने हेड में ड्रीम देखते हुए। स्टार्ट करने वाला तीसरा प्लेयर लाई जियान, सही। लुका टोनी की ओर मुड़ा। कोच, वो ग्रेट है। फील्ड के फाइनल थर्ड में बॉल को लीड करने की रोल और फिनिशिंग दोनों टैक्टिक्स के हाइलाइट्स हैं। वो उसी पोजीशन में अपने टीममेट्स जीनो और एंड्रिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सकता है। वास्तव में इस टाइम उसे लिस्ट से बाहर रखने से विशेष बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें बताया था, वर्तमान में हमें उस पर प्रेशर डाले बिना धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस मजबूत करने में मदद करने की जरूरत है। वो हंसा। यह एक जंगली कैट से फ्रेंडशिप करने जैसा है, हाँ? टोनी भी मुस्कुराया। अ वाइल्ड कैट? यह उस पर पूरी तरह से मैच करता है। ऐसे ही जारी रखो। लेकिन ट्रूथ ने साबित कर दिया कि वो पूरी तरह से गलत था। अगले वीक की ट्रेनिंग में चेंजेस देखकर टोनी ने जोर से कहा, ठीक है, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, सब लोग एक साथ आ जाओ। जीन ने अपने हैंड्स को अपने नीज पर रखा, सिर झुकाकर हाँफते हुए अपने हेड में बुदबुदाया, मैं बहुत वरीड हूं। गेम से पहले का आखिरी ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया है, लेकिन अगले वीक के गेम के लिए अभी भी कोई लिस्ट नहीं है। जियू कल आ रही है। उसने सीटी बजाई। गुड जॉब एवरीवन। वीकेंड के लिए गेम लिस्ट हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अनाउंस की जाएगी। पे अटेंशन करना याद रखना। डिसमिस्ड। वो खाली घूरता रहा, सोच रहा था, पर्सनल अनाउंसमेंट। लेकिन मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं कर सकता हूं। जीवू कल यहां आ रही है और इस वीकेंड मेरा खेलना पूरी तरह से कोच के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जियान जितनी तेजी से दौड़ सकता था वापस भागा। उसने कांपते हुए बुदबुदाया, कृपया मुझे चुने, कोच। फ्राइडे को टेबल पर फोन नॉनस्टॉप वाइब्रेट होता रहा। जियान ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर जीवू का एक मैसेज था, आखिरकार आ गई, अभी टैक्सी ले रही हूं। यहां की स्ट्रीट्स कितनी ब्यूटीफुल हैं। मैं मोटेल पहुंच गई हूं, 1 आवर में मिलते हैं। उसने सोचा, वाई एन आवर? जियन खड़ा हुआ और कुछ स्टेप्स चला, फिर अचानक अपना फोन फेंक दिया और भाग गया। उसने क्लोजेट डोर को खींचकर खोला। ये सब स्पोर्ट्सवेयर है, मुझे पहले से कुछ क्लोथ्स खरीद लेने चाहिए थे। जियन ने अपने नाम वाली एक जर्सी पकड़ी, खुद को रीअश्योर करते हुए। नहीं, ये ठीक रहेगा, ये कोई डेट नहीं है। स्पोर्ट्सवेयर में क्या गलत है? उसने बुदबुदाया। ये बस एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मील करना है। जियन ने सोचा, बस नॉर्मल रहो। वह लिविंग रूम में चला गया। डैड। जियान के डैड चाय पी रहे थे और ऊपर देखा। जियान उस यूनिफॉर्म में जिसे वो सबसे कूल समझता था, दूर से तेजी से बाहर निकल गया।
मैं बाहर जा रहा हूं। उसके डैड चौंक गए। सोन, स्टॉप। तैयार होने के बाद जियान के डैड ने उसका कॉलर सीधा किया। बहुत बेहतर। डू वेल सन। सौभाग्य से मैंने क्लोथ्स पहले से प्रिपेयर कर लिए थे। उन्होंने जीन को हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। जॉन एम्बैरेस्ड लगा। मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा नहीं है। डू वेल। डू वेल से तुम्हारा क्या मतलब है? परफ्यूम का उपयोग करना थोड़ा ज्यादा है। जॉन स्ट्रीट पर एक लैंप पोस्ट से झुककर खड़ा रहा। जी वू का वेट कर रहा था। उसने टाइम चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। क्या मैं बहुत जल्दी आ गया हूं? शायद मैं कुछ टाइम किल कर सकता हूं। जियान के हेड में उसे उसकी अपीयरेंस याद आई। उसे अभी भी एक टॉमबॉय की तरह दिखना चाहिए। पीछे से अचानक एक आवाज आई। हे लाइशान, सॉरी, क्या मैं थोड़ी लेट हूं? बिग सिस आ गई है। एक ब्यूटीफुल व्हाइट सनड्रेस में जीयू ने अपने हेयर को सीधा किया और उसे देखकर मुस्कुराई। सियान हक्का बक्का रह गया। उसने अजीब तरह से एक सूखी हंसी निकाली। वह तुरंत नाराज हो गई। यह कैसी ग्रीटिंग है? क्या तुम मुझे देखकर हैप्पी नहीं हो? जियान शाइली मुड़ गया। हाँ, तुम्हें देखकर हैप्पी हूं। जीयू ने उसके सामने अपना हैंड हिलाया। हे, कहां देख रहे हो? जियान बुदबुदाया। वह हैंड क्रीम की सेंट। वो अभी भी पुकार रही थी। हे, वो खुद को याद दिलाता रहा। गेट अ ग्रिप लाई जियन। जियन जीवू को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वॉट इज विद योर आउटफिट? उसने खुशी से एक पोज मारा। लुक्स गुड राइट? उसने आंखें घुमाई। तुम कभी ड्रेसेस नहीं पहनती हो। जीयू हंसी। खैर, मैं अब अब्रॉड जा रही हूं। मुझे थोड़ा ड्रेस अप करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे श्यान ने इस ओल्डर सिस्टर को एक वुमन के रूप में देखना शुरू कर दिया है? उसने अपने दोनों हाथों से उसके चीक्स को थामा, सीधे जान की आंखों में देखते हुए। वह अपने हार्ट में घबरा गया। क्यों? वो इतनी डायरेक्ट क्यों है? जॉन ने जल्दी से पीछे हटा। जो भी हो, चलो खाना खाने चलते हैं। जीयू अभी भी नहीं मानी। तुम मेरी गेज से क्यों बच रहे हो? उसने सोचा। उसे मुझे ऐसे खुशी से चिढ़ाते हुए देखकर वह निश्चित रूप से वही जीयू है जिसे मैं जानता हूं। जियान ने उस पर एक नजर डाली। अपने हेड में उसने सोचा, लेकिन क्या जीयू हमेशा इतनी ब्यूटीफुल है? वे दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट तक चले गए। वेटर जल्द ही फूड ले आया। हियर्स योर फूड। जीयू वेस्टर्न फूड से भरी टेबल को देखकर चकित हुई। अमेजिंग, तुम इतने बड़े हो गए हो कि खुद से अडल्ट की तरह फूड ऑर्डर कर रहे हो। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हुआ। अनावश्यक बातें मत कहो, खाओ। उसने बीफ का एक टुकड़ा एंजॉय किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत डिलिशियस। जीन ने अपनी जीभ से आवाज निकाली। जीयू ने फिर से शेयर किया। ये भी डिलिशियस है। उसने अचानक अपने बगल के फोन को वरीडली देखा, सोचते हुए। गंभीरता से लिस्ट कब रिलीज होगी? मैं वरीड हूं। उसने खाते हुए पूछा, तो तुम कितने गोल स्कोर करने वाले हो? मेरा मतलब है, एक फ्रेंड के लिए जिसे तुमने 3 इयर्स में नहीं देखा है, क्या तुम्हें कम से कम एक गोल स्कोर करने का प्रॉमिस नहीं करना चाहिए? जीएन चौंक गया। व्हाट? जी वू ने देखा। तुमने कहा था कि तुम एक सॉकर जीनियस हो। उसने बुदबुदाया। वो कुछ नहीं समझती। वह खड़ी हुई और अपनी आर्म्स फैलाई। मैंने टीवी पर देखा है कि प्लेयर्स कैसे स्कोर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। क्या तुम भी ऐसा करोगे? जॉन घबरा गया। हे सिट डाउन। उसने सोचा, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे खेलने को मिलेगा या नहीं। मैं गोल स्कोर करने का प्रॉमिस कैसे कर सकता हूं? जू ने अपने हिप्स पर हैंड्स रखे। क्या तुम प्रॉमिस करने वाले हो या नहीं? जियान हिचकिचाया। वो नाखुश दिखी। इसका क्या मतलब है? नहीं। खैर, फिर मुझे लगता है कि गोल स्कोर करना वो समथिंग नहीं है जो तुम चाहो तो कर सकते हो, यहां तक कि एक जीनियस के लिए भी। वो अपने हेड में चिल्लाया। नहीं। एटमॉस्फेयर अचानक ऑकवर्ड हो गया। मुझे किसी तरह का एक्सक्यूज ढूंढना होगा। सियन अचानक रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके फोन स्क्रीन पर एक नए मैसेज की नोटिफिकेशन थी। शियान ने चुपचाप चेयर किया। यह यहां है। मोटेल के सामने चेंजेस देखकर जहां जीवू रुकी थी, वो रुक गई। हम यहां आ गए। क्या तुम होम खुद से जा सकते हो? उसने खाली कहा। हाँ। जीवू हंसी। या क्या मुझे तुम्हें होम छोड़ना चाहिए? जीन को थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस हुआ। तुम क्या कह रही हो? बस अंदर जाओ, उसने चिढ़ाया। हमारा जीन बड़ा हो गया है। वो अब खुद से होम जा सकता है। उसने अपना हैंड हिलाया। तुम क्या कह रही हो, ग्रैंडमा? जीयू ने दूर खोला। बी केयरफुल ऑन योर वे होम। सी यू ऑन संडे। सियान मुड़ गया। हाँ, मैं जा रहा हूं। वह वहीं खड़ी रही, उसे जाते हुए देखती रही। जीयू असंतुष्ट होकर बुदबुदाई, बहुत कोल्ड।
वो धीरे धीरे स्ट्रीट पर चला। उसका हैंड अपना फोन निकालने के लिए उसकी पॉकेट में गया। उसने कोच का मैसेज फिर से पढ़ा, संडे को दोपहर के 12 बजे पर ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा होने का रिक्वेस्ट करते हुए। जियान ने एक हल्की सांस छोड़ी। उसने खुद को एनकरेज किया, ठीक है, कम से कम मैं लिस्ट में हूं। भले ही मुझे खेलने को ना मिले, मैं फिर भी कुछ उपयुक्त एक्सक्यूजेस बना सकता हूं। वेट। जियान को अचानक रेस्टोरेंट का सीन याद आया। उसने जीवू से कहा था, कितने गोल्स काफी हैं? वह चकित हुई थी। वाओ, रियली? वो लगभग लड़खड़ा गया, अपने हेड में चिल्लाया, ओ माय गॉड, मैं गोल स्कोर करने का प्रॉमिस लगभग भूल ही गया था। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे खेलने को मिलेगा या नहीं। मैं ऐसा प्रॉमिस करते हुए क्या सोच रहा था? यह है शापित स्कैम। वेट, शायद ये बेहतर है कि मैं ना खेलूं। जीन बुदबुदाया, बेंच पर बैठना फील्ड पर जाकर चीजें मैसअप करने से कम एम्बैरेसिंग है। उसने अपने हेड में गिव अप कर दिया। जो भी हो, जियान ने लाचारी से आह भरी, लाइज अपॉन लाइज, लेकिन भले ही मैं गोल स्कोर न कर पाऊं, उसे जीव की मुस्कान याद आई। मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगा। जियान ने अपना हेड रगड़ा। मैं सच में खेलना चाहता हूं। सीन गेम की मॉर्निंग में बदलता है। जियान ने अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। अलार्म बजने से भी पहले इतनी जल्दी उठ गया। या क्या ये सिर्फ इसलिए है कि मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है क्योंकि एक गेम को इतना टाइम हो गया है? उसने स्ट्रेच किया, सोचते हुए। मुझे लगता है वेदर और प्लेस किसी भी अन्य मॉर्निंग की तरह है, लेकिन आज डिफरेंट महसूस हो रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे खेलने को मिलेगा, और अगर मुझे खेलने को मिलता भी है तो आज वो डे हो सकता है जब मेरे लाइज एक्सपोज हो जाएं। लेकिन आज निश्चित रूप से कोई ऑर्डिनरी डे नहीं है। ये फीलिंग बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैंने कामना की कि आज शुरू हो जाए। मैं ऐसा ही महसूस करता हूं। वो अचानक मेरे माइंड में क्यों आ रही है? जियान उठ बैठा, जीव की इमेज को अपने हेड से झटक दिया। वो निर्णायक रूप से बेड से बाहर निकला। इतना सोचना बंद करो और जल्दी करो। लिविंग रूम में शियान अपने डैड से मिला। गुड मॉर्निंग। उसके डैड थोड़े सरप्राइज्ड थे। ओह, तुम इतनी जल्दी उठ गए। डैड ने सैंडविच बनाया, इसे ले लो और खाओ। वो चौंक गया। जियान ने सैंडविचेस की प्लेट को देखा और चुपचाप जवाब दिया, हाँ। उसने अपने हेड में बुदबुदाया, लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक सैंडविच है। ये शायद उतना बुरा नहीं होगा। उसने एक बाइट ली। उसका पूरा बॉडी कांप गया। ये फ्लेवर, क्या ये मिंट चॉकलेट जम और मैक्रेल है? जियान के डैड ने देखा। क्या गलत है? क्या ये अच्छा नहीं है? उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, ये डिलिशियस है। मैं इसे वे में खाऊंगा। शियान ने खुद से कहा, मैं शायद थोड़ा जल्दी निकलूंगा। उसने दूर पर अपने शूज पहने। अभी भी उसके मुंह में एक बनाना था। मैं जा रहा हूं। जियान ने चुपचाप चीयर किया। चलो न्यू डे स्टार्ट करते हैं। उसने पुकारा, बी केयरफुल। वो दौड़ता रहा जबकि सोच रहा था, मैं सच में चाहता हूं कि आज होम पर शुरू हो जाए। शियान के डैड ने सैंडविचेस की प्लेट को नीचे देखा। मुझे पता था कि ये अच्छा नहीं होगा। बेचारा। सॉकर फील्ड पर लॉकर रूम में चेंजेस देखकर जियान अपने लॉकर पर बैठ गया, चुपचाप सिर झुकाए हुए। एक टीममेट ने उसे देखा। हे जियान, आर यू ओके? जॉन के फेस पर स्वेट चमक रहा था। उसने ऊपर देखा। क्या गलत है? जियान का पीला फेस देखकर उसका टीममेट चौंक गया। वो अजीब तरह से दूर चला गया। कुछ नहीं है। उसने पे अटेंशन नहीं किया। वो अपने हार्ट में बहुत वरीड था। धिक्कार है। जो कॉन्फिडेंस मेरे पास होम से निकलते टाइम था वो चला गया है। मैं बहुत वरीड हूं। लेकिन मुझे लगता है आखिरी टाइम जब मैं खेला था वो पिछले ईयर का एक गेम था, और फ्योरेंटीना आने के बाद से मैंने एक भी गेम नहीं खेला है, इसलिए ये अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, खैर, ईमानदारी से कहूं तो गेम से पहले नर्वस महसूस करना कोई नई बात नहीं है, है ना? जब मैं वरीड होता हूं तो मेरा फोन सबसे अच्छी चीज है। जियान ने अपना सेलफोन निकाला। वो अचानक कॉन्टेम्पलेशन में पड़ गया जब से लोग कहने लगे कि मुझ में टैलेंट है। अतीत की इमेजेस मुझे परेशान कर रही हैं। दूसरे लोग मुझ पर जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वे हमेशा बहुत हाई होती हैं, और मुझे हमेशा उन्हें मीट करना पड़ता है, जो हर गेम को बहुत स्ट्रेसफुल बना देता है। जान की फिंगर ने सॉकर फील्ड पर उसकी एक फोटो पर स्वाइप किया जिसमें उसका फेस ऐसा था जैसे वो उल्टी करने वाला हो। जियान बुदबुदाया, डैड ने यह फोटो पिछले ईयर ली थी। अभी भी मेरा हार्ट जोर से धड़क रहा है। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मुझे खेले हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मुख्य रूप से इस विचार के कारण कि मुझे एब्सोल्युटली सक्सीड होना है। हालांकि आज थोड़ा डिफरेंट महसूस हो रहा है। उस टाइम इस बर्डन ने मुझे सफोकेटेड महसूस कराया। फोन से अचानक एक आवाज आई, एक मैसेज नोटिफिकेशन। उसने सरप्राइज से नीचे देखा। यह जीव का एक मैसेज था। उसने कहा कि वो आ गई है।
जियन ने खुद से कहा। लेकिन अब आज थोड़ा डिफरेंट है, वो मुस्कुराया। लूका ने घोषणा की, ठीक है, अब फील्ड पर जाने का टाइम है। सब लोग बाहर निकलो। प्लेयर्स लाइन में बाहर निकल गए। चलो चलें, चलो जीतें। जमाल भी खड़ा हुआ, सोचते हुए आज कोई मुझे चीयर करने के लिए आया है। ये अभी भी एक बर्डन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अभी सही है। मैं बस अपना बेस्ट करना चाहता हूं। फैंस उत्साह से चिल्ला रहे थे कि चलो ये गेम जीतें। उसने बुदबुदाया, ऑफ कोर्स डिस्टेंस डरावनी है, अगर मुझे सच में खेलने को मिलता है। जान ने अकड़कर अपने फीट किक किए और बेंच की ओर चला। कुछ स्पेक्टेटर्स हैरान थे। वह प्लेयर कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो ऐसे क्यों चल रहा है? जियू चुपचाप चीयर कर रही थी। अपना बेस्ट करो शियान। वो रेलिंग के सहारे खड़ी थी। बिग सिस देख रही है। पहले हाफ के स्टार्ट होने के 15 मिनट्स बाद शियान ने आंखें चौड़ी कर लीं, फील्ड को तनाव से देखते हुए। हर जगह चीयर्स बज रहे थे। उसने अपने दांत पीसे और बुदबुदाया, क्यों? आज वो यूजुअल से इतना बेहतर क्यों खेल रहा है? क्या मुझे आज खेलने को मिलेगा? U7 सासुओलो होम स्टेडियम में सासुओलो और फ्योरेंटीना के बीच स्कोर 0-0 था। एक सासुओलो प्लेयर फ्योरेंटीना के एक प्लेयर के सामने ब्लॉक कर रहा था, जबकि फ्योरेंटीना का नंबर 8 अभी भी भ्रमित था। उसने जीनो को जोर से बुलाते देखा, यहां, इस तरफ। उसने तुरंत बॉल पास कर दी। जैसे ही उसे बॉल मिली, एक विपक्षी प्लेयर दौड़कर आ गया। मैं उसे मार्क करूंगा। जीनो की आंखें राइट की ओर देखने लगीं। प्लेयर मन ही मन खुश हुआ। मैं समझ गया वे राइट विंग की ओर ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं। लेकिन जब उसने राइट को ब्लॉक किया तो उसने देखा कि वो कुशलता से अपने शोल्डर का उपयोग करके बॉल को विपरीत डायरेक्शन में फ्लिक कर रहा था। प्लेयर चुपके से हॉरिफाइड हो गया। शोल्डर से बॉल कंट्रोल करना धिक्कार है। इसका मतलब है कि वो गुस्से से लेफ्ट की ओर चिल्लाया। मैं उसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन से पूरी तरह से ट्रिक्ड हो गया। जीनो ड्रिबल करके निकल गया था। उसने जोर से कहा, ऐसे ही ऊपर पुश करते रहो। दूसरे टीममेट्स ने सिर हिलाया। ठीक है। वे एक साथ विपक्षी गोल की ओर बढ़े। जीन ने देखा और प्रेज किया। हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। ओपोनेंट केवल थोड़ा कमजोर है, लेकिन दोनों टीम्स के बीच स्ट्रेंथ का डिफरेंस अभी भी बहुत स्पष्ट है, कम से कम 7 से 3। फ्योरेंटीना प्लेयर्स जीनो को बॉल पास करते हैं, पास और मूव। उसने सोचा, ओपोनेंट एक कमजोर ग्रुप में है। मैं जानता हूं कि हमारी टीम एक मजबूत ग्रुप में है, लेकिन इस तरह के एक ऑफिशियल मैच को फर्स्ट हैंड देखना, ये गाइज अमेजिंग है। मैं स्टार्टिंग लाइनअप में कैसे आ गया? उनमें से सबसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर जीनो है। ओपोनेंट के डिफेंस में बढ़ते गैप के साथ शैडो स्ट्राइकर का एरिया एक्सट्रीमली फ्री हो जाता है। फील्ड पर जीनो 2 विपक्षी प्लेयर्स को ड्रिबल करके पार कर गया। एक उपयुक्त डिस्टेंस पर उसने बॉल शॉट की। बॉल ऊपर उड़ी और गोल की क्रॉसबार से टकराई। एक टीममेट चिल्लाया, आह, लगभग अंदर। कीप शूटिंग जीनो। जीन कांपते हुए अपना हैंड ऊपर उठाया और चुपचाप काउंट किया। वो 4 ऑलरेडी है। क्या मुझे आज खेलने को मिलेगा? नहीं। कौन जानता है। मुझे हमेशा प्रिपेयर्ड रहना होगा। दौड़ो दौड़ो। फील्ड पर जीनो और एक विपक्षी प्लेयर के बीच अचानक एक कॉलिजन हुआ। ब्लड उछल गया। रेफरी ने जल्दी से विसल बजाई। एक सासुओलो प्लेयर चिल्लाया, ओ माय गॉड। लूका ने बिना रुके जेस्चर किया। रेफरी, वो एक एल्बो था। एक एल्बो, कम से कम उसे एक येलो कार्ड दो। उसने बुदबुदाया। ठीक है। रेफरी ने एक येलो कार्ड निकाली है। एक टीममेट पास आया और जीनो से पूछा, आर यू ओके? उसने अपने माउथ के कॉर्नर से ब्लड पोंछा। हाँ, बस एक हल्का स्क्रैच। जियान ने खुद से कहा, अगर ऐसा है तो शायद मुझे खेलने को मिलेगा। स्टैंड साइड पर जीवू। वो हैरान महसूस करते हुए चारों ओर देखने लगी। ये बहुत फन होना चाहिए या नहीं? स्कोर 0-0 है, लेकिन हर कोई क्रेजी की तरह चीयर कर रहा है। क्या ये सच में फन है? वैसे भी उससे पहले उसने मुस्कुराया और जीयू से कहा, क्योंकि ओपोनेंट कमजोर है, शायद मुझे खेलने को भी नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है, मैं एस हूं। उसका पूरा बॉडी कांप गया। नो वे, वे सच में उसे अबैंडन नहीं करने जा रहे हैं, है ना? उसके बगल में बैठी क्राउड अचानक एक्साइटेडली रोर कर उठी। जीयू चौंक गई, पीछे मुड़ी और देखा कि स्कोरबोर्ड बदल गया था। फ्योरेंटीना एक गोल से लीड कर रही थी। दर्शक चीयर करने लगे। जीनो से यही एक्सपेक्टेड था। उसने आखिरकार स्कोर किया। वो सरप्राइज्ड थी। व्हाट? जियान की टीम स्कोर कर गई। जीयू बुदबुदाई। ये बुरा है। ओपोनेंट पहले से ही कमजोर था, लेकिन अब उन्होंने एक गोल स्कोर कर दिया। फिर एस जियान के खेलने का चांस और भी कम हो गया।
वो इस मोमेंट में नीचे बैठे जियान की तुलना में उसी सिचुएशन में थी, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। वो खुशी से चुपचाप चीयर कर रहा था। उन्होंने कर दिखाया, एक क्विक ओपनिंग गोल। ये सबसे अच्छा सिनारियो है जिसकी मैंने कभी इमेजिन की थी। मैं कुछ भी सोचूं, मात्र सिनारियो जहां मुझे खेलने को मिलता है वो तब है जब मेरी टीम लीड ले सकती है। ग्रेट, थैंक यू जीनो। शियान ने अपने हैंड्स का उपयोग करके अपने माउथ के चारों ओर एक मेगाफोन बनाया। ग्रेट। उसके बगल के प्लेयर ने उसके शोल्डर पर पट किया। शियान उस आवाज के साथ, भले ही मैं तुम्हारे ठीक बगल में बैठा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जियन घबरा गया। सॉरी। वह सरप्राइज्ड था। तुम अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो? टोनी ने अपनी चिन सहलाई और उसकी ओर देखा। रेफरी ने विसल बजाई जो फर्स्ट हाफ के एंड का संकेत था। स्कोर फ्योरेंटीना के पक्ष में 0-3 था। लॉकर रूम में जीन एक कोने में अकेला बैठा था। उसके चारों ओर प्लेयर्स जीवंत रूप से डिस्कस कर रहे थे। यह सुचारू रूप से चल रहा है। उसने सिर झुकाया और खुद से कहा, फर्स्ट हाफ 3-0। यहां तक कि मैं भी सोचता हूं कि यह एक अविश्वसनीय रूप से ग्रेट परफॉर्मेंस था। टोनी अंदर चला आया और चिल्लाया, सब लोग पे अटेंशन करो। जॉन ने सोचा। इस रेट पर उसने जोर से कहा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा जॉब किया। चलो सेकेंड हाफ में इसे बनाए रखना जारी रखें, अंडरस्टैंड? सबने एक साथ कहा, यस सर। उसने खुद से कहा, एक्सपेक्टेशंस ऊंची हो रही हैं। जॉन नहीं गया, बल्कि कोच के सामने खड़ा रहा, अपना हैंड उठाते हुए। कोच, उसने एक होपफुल एक्सप्रेशन के साथ टोनी की ओर देखा। थॉट्स कॉन्स्टेंटली पोर आउट हो रहे थे। ईमानदारी से, कोच, क्या यह टाइम नहीं है कि आप मुझे अंदर आने दें? यह गेम ऐसा नहीं लगता कि हम हारने वाले हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जीनो टीम का एस है। क्या आपको उसे रेस्ट नहीं करने देना चाहिए? वो अभी थका हुआ दिख रहा है। वो चौंक गया। वॉट इज रॉन्ग जियान? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? उसने अपना सिर खुजलाया। नहीं सर। क्या मैं एक मोमेंट के लिए बाथरूम जा सकता हूं? जीन के हाथ में उसने खुद को डांटा। व्हाट? मैं ये क्या बकवास कह रहा हूं? टोनी को स्वेट आ रहा था, स्पीचलेस होकर उसे देख रहा था। उसने आखिरकार सिर हिलाया। गो। जियन चुपचाप बाहर निकला, अपने हेड में बुदबुदाया, अनबिलीवेबल। उसने बाथरूम में फॉसेट चालू किया, फिर मिरर के सामने निराशा से सिर झुका लिया। अचानक बिना किसी रीजन के बाथरूम तक चला गया। जियान ने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। तुमने सच में सब कुछ कर दिया है लाई जियन। टीम में वापस आने और फिर फील्ड पर जाने की पूरी प्रोसेस के दौरान वो सोचता रहा, आमतौर पर यह एक मोमेंटस मोमेंट होना चाहिए, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रूथ यह है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सच में खेलना चाहता हूं। जियान के पीछे स्टैंड से जीऊ चिल्लाई, लाई जियान, यू कैन डू इट। उसने पे अटेंशन नहीं किया क्योंकि वो अभी भी अपनी ही वर्ल्ड में खोया हुआ था। मुझे यकीन नहीं है कि ये उस वजह से है या नहीं। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ। जियान ने खुद से कहा, मैं जो उम्मीद कर रहा था वो सच हो गया है। टोनी ने अपनी वॉच को नीचे देखा। उसने पुकारा, एंड्रिया, फेबियन, और अंत में जियान वार्म अप। वह चौंक गया। मेरा नाम पुकारा गया। क्या ये मेरा चांस होगा? जियान जल्दी से खड़ा हो गया। यस। उसने अजीब तरह से दिखाते हुए वार्म अप किया कि वो रेडी था। मेरे शूलेसेस बहुत टाइट बंधे हुए हैं। टोनी धीरे से खांसा, वहां वार्म अप करो। जियान जल्दी से भाग गया। यस सर, उसने बुदबुदाया। मैंने नोटिस्ड होने के लिए हर तरह की चीजें की हैं, लेकिन ईमानदारी से अब चीजें इतनी ग्रेट नहीं हैं। एंड्रिया जो मेरे साथ वार्म अप कर रहा है, जीनो का सक्सेसर है और जल्द ही स्टार्टिंग लाइनअप में ट्रांसफर्ड हो जाएगा। कहा जाता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो बॉल को सुपर वेल हैंडल कर सकता है। लूका एंड्रिया को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है। वह लगातार जवाब दे रहा था, यस सर। जियन ने अपना लेग प्रेस किया, बुदबुदाते हुए, वे मुझे कैसे देखते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी टीम द्वारा इग्नोर किया जाता है, वो पूरी तरह से डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन फिर पिछले कुछ मंथ से मैं सिर्फ एक बर्डन रहा हूं, कुछ भी कंट्रीब्यूट किए बिना सैलरी प्राप्त करना। क्या वे मुझे इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने के लिए कम से कम एक बार फील्ड पर नहीं आने दे सकते? उसने कोच टोनी को चिल्लाते हुए इमेजिन किया, स्टार्ट वर्किंग जियन। उसका पूरा बॉडी एक मजबूत विल से रेडिएट हुआ। मैं चमकने के लिए रेडी हूं। 15 मिनट्स बाद यान ने लूका की ओर देखा जो रेफरी को सिग्नल कर रहा था, अपने हाथ में पुकारते हुए, वह सब्स्टिट्यूशन सिग्नल है। वह इस डायरेक्शन में आ रहा है। उसने पुष्टि करने के लिए पीछे देखा। हाँ, वो सही है, वो नंबर। एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में उसने वरीडली सोचा, वो कौन हो सकता है? क्या ये एंड्रिया है जैसा मैंने सोचा था, या डिफेंस को मजबूत करने के लिए डिफेंडर फेबियन? वो कौन हो सकता है?
फैंस ने भी सिचुएशन को नोटिस किया था। ऐसा लगता है कि वे किसी को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। शायद वे जीनो को बाहर निकालेंगे क्योंकि वे 3 गोल से लीड कर रहे हैं। जियो क्यूरियसली वॉच कर रही थी। उसने सोचा, नो वे। सामने बैठे 2 पुरुष फैंस अभी भी डिस्कस कर रहे थे। तो एंड्रिया अंदर आएगा। व्हाट? नहीं, ये नंबर 20 है। जियो चुपचाप खुश हुई। आखिरकार उन्होंने एक्सचेंज करना जारी रखा। हु इज नंबर 20? वो कौन हो सकता है? उसने अपने हेड में चीयर किया। वो आ रहा है, सॉकर जीनियस। जियान ने अपने सामने अंधेरा महसूस किया। उसने एक सांस ली, सोचते हुए क्या हो रहा है। लूका ने जियान के शोल्डर पर जोर से पटकिया। जियान, आर यू लिसनिंग? वो चौंक गया। जियान अब धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहा था। मैं फील्ड पर जाने के लिए रेडी हो रहा हूं। उसने उसके शोल्डर पर पटकिया। बस खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करो, प्रेशर्ड मत होना। शान ने एक गहरी सांस ली, सोचते हुए, मैं थोड़ा वरीड हूं, लेकिन कुल मिलाकर ये अभी भी ठीक है। रेफरी ने बोर्ड उठाया है। सब्स्टिट्यूशन। उसने जीनो को हाई फाइव किया जो फील्ड छोड़ रहा था। बुदबुदाया, मुझे लीफ की तरह कांपना चाहिए था, लेकिन अब मैं बस वहां दौड़ना चाहता हूं। मैं सच में जियो से गोल स्कोर करने का अपना प्रॉमिस निभाना चाहता हूं। बिल्कुल, इससे मेरा हिडन कार्ड रिवील हो जाएगा। रेफरी ने एक विसल बजाई। गेम जारी रहा। जीवू स्टैंड पर कांपते हुए बैठी थी। ईमानदारी से पास टू जियान, तुम सबको किक करने का चांस मिला है। आसपास के फैंस जिन्होंने चिल्लाहट सुनी वे चौंक गए और उसे देखने लगे। जियो ने अपना हैंड अपनी लेफ्ट चेस्ट पर रखा, बुदबुदाई। मेरा हार्ट ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक्सप्लोड होने वाला है। बस एक मोमेंट पहले मैं थोड़ा बोर्ड महसूस कर रही थी, लेकिन अब ये ठीक है। लेकिन जिस मोमेंट जियान फील्ड पर कदम रखा, मैं प्लेयर नहीं खेल रही हूं। लेकिन मैं इतनी नर्वस क्यों हूं? फील्ड पर फ्योरेंटीना के 2 प्लेयर्स ने अभी अभी जियान को बॉल पास की थी। उसने बॉल प्राप्त की सोचते हुए, तुम इसे बाहर से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फील्ड के अंदर ये क्रेजी महसूस होता है। यहां तक कि बॉल को आगे पीछे पास करना जैसी सरल चीज भी एक बॉम्ब पास करने जैसा लगता है और ओपोनेंट्स प्रेडेटर्स की तरह हैं। यदि तुम एक सच्चे जीनियस नहीं हो तो डिस्ट्रैक्शन का एक मोमेंट भी तुम्हें निगलवा देगा। श्यान ने बॉल पास कर दी। ससुओलो प्लेयर हक्का बक्का रह गया। एक और बैक पास। उसने ओपोनेंट को ब्लॉक किया, खुद को याद दिलाते हुए फोकस। यहां अंदर क्रेजी महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इसे क्रेव भी कर रहा हूं। सियान तेजी से दौड़ गया। जियो लगातार चिल्ला रही थी, आगे की ओर झुकते हुए। ससुओलो प्लेयर जो उसे करीब से मार्क कर रहा था चिल्लाया, नंबर 20, रन टू द मिडफील्ड। विपक्षी टीम के दूसरे प्लेयर्स तुरंत क्योटिक हो गए। हाँ, डोमिनिको उसी एरिया में जा रहा है। क्या इससे उनकी मूवमेंट टैक्टिक्स मैसअप नहीं हो जाएंगी? 2 प्लेयर्स मार्क किए जा रहे हैं या डिफेंसिव एरिया में जा रहे हैं? क्या वे सिर्फ इसलिए केयरलेस हो रहे हैं क्योंकि वे लीड कर रहे हैं? मोनाको मिडफील्ड तक पहुंचा और एक पास किया। ओपोनेंट हैरान था। इस सिचुएशन में नंबर 19 या नंबर 5 को एक पास। बॉल कौन प्राप्त करेगा? जियान और प्लेयर नंबर 5 की आंखें मिलीं। वो तुरंत उसके बगल से स्लाइड करके बॉल का पीछा करने लगा। नंबर 5 ओपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए दौड़ कर आया। ओपोनेंट हक्का बक्का रह गया। हाँ, डिफेंसिव फॉर्मेशन ओवरलैप हो रही है। जियान ने धीरे से बॉल को ऊपर फ्लिक किया। 2 ससुओलो प्लेयर्स बॉल को अपनी आंखों के सामने फ्लैश होते हुए खाली देखते रहे। हाँ, वो उन दोनों के बगल से स्लाइड करके निकल गया, फिर तेजी से बॉल को आगे ड्रिबल किया। जीवू ने अपनी सांस रोक ली, सो फास्ट। लूका ने शांति से असेस किया, एक प्ले जिसे मार्किंग प्लेयर्स को धोखा देने के लिए एडवांस में अरेंज किया गया था। विपक्षी टीम जो आमतौर पर मिडफील्ड में डिफेंस के बीच एक गैप रिवील करती है, अप्रत्याशित रूप से मिडफील्ड के पीछे तक की डिस्टेंस कंप्लीटली नैरो कर दी। दिखाओ जियान, अब से ये फील्ड तुम्हारा है। जियान ने अपने सामने ब्लॉक कर रहे 2 प्लेयर्स को देखा, अपने हेड में कैलकुलेट करते हुए, इस मोमेंट में गैप बहुत बड़ा है। अगर मैं धीरे धीरे पेस डिक्रीज करूं और दोनों साइड्स पास करने के लिए किसी को लुक अराउंड करते हुए देखूं, तो वे सोचेंगे कि मैं एक पास की तलाश कर रहा हूं। निश्चित रूप से ओपोनेंट ने बेट लिया, पीछे हटते हुए और एक्टिवली पाथ ब्लॉक करते हुए। गोलकीपर तुरंत चिल्लाया, इडियट, व्हाट आर यू डूइंग? पेनल्टी आर्क से ठीक पहले प्लेयर चौंक गया। ओ क्रैप, आई जस्ट नोटिस्ड। लूका मुस्कुराया, टू लेट। जियान बॉल को ड्रिबल करके ऊपर ले गया था। उसका फुट शूट करने के लिए रेडी था। ओपोनेंट तुरंत आगे बढ़ा, ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए। उसने चिल्लाया, नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन उसने ओपोनेंट के स्लाइड करके प्ले ब्रेक करने से ठीक पहले बॉल शूट कर दी। बॉल ट्रेमेंडस पावर के साथ शॉट की गई थी। जियान की आंखें चौड़ी हो गईं।
साइडलाइंस पर जीनो खाली घूर रहा था। लूका और टोनी ने भी चौड़ी आंखों से घूरा। जियू बुदबुदाई, अगर ये नहीं रुका तो वो चोटिल हो जाएगा। बॉल गोलकीपर के ग्लव्ड हैंड को छूकर निकल गई, फिर लाइटनिंग बोल्ट की तरह सीधी नेट में चली गई। उसने खुद से सोचा, मैंने अपने हेड में 80 मिनट्स तक जिस सीन का सिमुलेट किया था वो रियलिटी बन गया है। जियान का पूरा बॉडी स्लो मोशन में महसूस हो रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने आखिरकार जियू से अपना प्रॉमिस निभाया। जियान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके टीममेट्स खुशी से चीयर कर रहे थे। उन्होंने उसे घेर लिया, उसकी प्रेज करते हुए। वो बहुत डिफरेंट है, एक अमेजिंग शॉट। जियान चकित था, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं कोरियन हूं? वे एग्जैजुरेट कर रहे हैं, और डिफरेंट से उनका क्या मतलब है? लूका बहुत एक्साइटेड था। उसने इटालियन में स्ट्रिंग चिल्लाई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वह बहुत रिफ्रेशिंग है। देखो, मैंने तुमसे कहा था कोच। टोनी ने धीरे से फुसफुसाया, ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ, बच्चे देख रहे हैं। वो चौंक गया। सही है, सही है। वो खुद से मुस्कुराया, सोचते हुए, लूका का एक्साइटमेंट अंडरस्टैंडेबल है। ईमानदारी से मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत जल्दी था, लेकिन लूका ने श्यान को डालने पर जोर दिया। वो पहली टाइम थी जब मैंने लूका को इतना डिसाइसिव देखा। वो कहता रहा, ट्रस्ट हिम। टोनी ने खुद से सोचा, ऐसा लगता है कि लूका जियान की सिचुएशन को सबसे अच्छे से समझता है। उसने उसके शोल्डर पर अपना हैंड रखा। लूका, गुड जॉब। जॉन, जो वापस दौड़ रहा था, अचानक रुक गया। मैं भूल गया। उसे जियू के इंस्ट्रक्शंस याद आए। याद रखना, अगर तुम स्कोर करो तो सबसे पहले मुझे ढूंढना। जियू की आंखें स्टैंड्स को खोजने लगीं। वो छोटी रास्कल कहाँ है? जल्दी से उसने उसे जोर से चिल्लाते हुए देखा। ओ माय गॉड, यू आर ऑसम। जियान बुदबुदाया, उसे मिस करना मुश्किल है। मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने अपने टेम्पल्स पर 2 फिंगर्स उठाईं और एक फ्लिकिंग मोशन किया। जियू अचानक जम गई। जियान अंदर ही अंदर चकित था। हाँ, क्या वो गलत था? धिक्कार है। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक सुपर क्रिंज मोमेंट क्रिएट कर दिया। गेम के बाद जीवू और जियान स्ट्रीट पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, कम से कम तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। वो हैरान था, तुम्हारा क्या मतलब है? जीवू ने कंधे उचकाए। मैंने बस सोचा कि तुम खुद को सॉकर जीनियस या जो कुछ भी कह रहे थे वो बस मेरे सामने कूल दिखने की कोशिश थी। जियान ने माथे पर बल डाला। मैं तुम्हारे सामने कूल दिखने के लिए क्यों झूठ बोलूंगा? वह हंसी। हाँ, सही। वह अंदर ही अंदर भ्रमित था। इसमें इतना मजेदार क्या है? जियू ने अचानक पूछा। तो क्या इसका मतलब है कि तुम अगले गेम से स्टार्ट करोगे? वो चौंक गया। हाँ? उसने देखा, अगला ओपोनेंट सच में स्ट्रांग है ना? तुमने कहा था कि आज का ओपोनेंट वीक था, इसलिए तुम्हें खेलने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये याद करके उसने अपना फेस फेर लिया। क्या मैंने ऐसा कहा था? उसने बुदबुदाया। मैंने ऐसा क्यों कहा? जियू ने जारी रखा। तो अगले गेम में तुम स्टार्टिंग लाइनअप में रहोगे, है ना? क्योंकि दूसरी टीम स्ट्रांग है। जियान हकलाया। हाँ, शायद। उसने पीले फेस के साथ सोचा। मैं अभी अभी एक क्राइसिस से बचा हूं और अब दूसरा आ रहा है। अगला ओपोनेंट नपोली है। वे सच में एक स्ट्रांग टीम है। वे पूरी फील्ड पर प्रेशर डालने के लिए डिफेंसिव लाइन को ऊपर धकेलने के लिए फेमस हैं। वे लीग में 3rd हैं और हमें टूर्नामेंट में एक स्पॉट बनाए रखने के लिए ये गेम एब्सोल्युटली जीतना होगा, जो केवल टॉप 2 टीम्स के लिए है। टोरिनो की वो टीम, ये एक इंपॉर्टेंट मैच है जिसे हमें टॉप रैंक टीम जियोवेंटू के साथ फर्स्ट प्लेस के लिए कम्पीट करने के लिए एब्सोल्युटली जीतना होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट मैच के साथ क्या मुझ जैसा कोई जिसने लोअर टियर गेम में केवल 10 मिनट्स खेला है उसे खेलने को भी मिलेगा? उसने फिर से पूछा, तुम कितने गोल स्कोर करने वाले हो? जियान में जवाब देने की एनर्जी नहीं थी। मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं जब चाहूं स्कोर कर सकता हूं। उसने चुपचाप जोड़ा, मैं बेंच पर भी नहीं रह सकता। जियू अचानक बोल पड़ी, तुम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? जियान हिचकिचाया। खैर, उसने स्पार्कलिंग आइज से उसकी ओर देखा। जियान ने तुरंत एक्ट किया, नॉट कॉन्फिडेंट, गेम डे पर देखोगी। जियू मिस्चिवसली मुस्कुराई। जियान के सामने अब नपोली जैसी स्ट्रांग टीम के खिलाफ मैच की चुनौती है। क्या आपको लगता है कि वो इस बार भी स्टार्टिंग लाइनअप में जगह बना पाएगा?